प्रिय छात्रों, प्रिय स्टूडेंट्स, जैसे हमने कल पढ़ा था, कल हमने क्या एचसीएफ ज्ञात करना था। उसमें कौन सी विधि द्वारा निकाला था हमने? विभाजन विधि द्वारा, विभाजन विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कल उसके द्वारा हमने क्या किया था? उसके द्वारा हमने एचसीएफ ज्ञात करना निकाला था। आज हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ये इसकी पहली विधि थी। आज हम इसकी दूसरी विधि के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड के द्वारा, गुणनखंडों के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना। अब गुणनखंड का और एलसीएम का और एचसीएफ का आपस में क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा कल हो चुका है, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं गुणनखंड। अब पहला है हमारा गुणनखंड विधि द्वारा हमने क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहता हूँ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। उसमें हमारी संख्या जो है वो कौन सी संख्या है? 96 और दूसरी संख्या है हमारी 404। इसके द्वारा आपने पहले एलसीएम ज्ञात करना है, फिर एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए हम डिस्कशन करते हैं। दोनों संख्याओं को पहले गुणनखंड करो। 96 इसको किया तो 2 कितना आ गया? 48। 2 किया तो ये कितना आ गया? 24। 2 पे फिर किया तो ये कितना आ गया आपका? 12। 2 पे फिर किया तो इसका कितना आ गया आपका? 6। 2 पे फिर किया तो ये कितना आ गया आपका? 3। उसके बाद आपके पास है 404, 404। इसको आपने 2 पे, सबसे छोटी से छोटी संख्या पे आपने इसको डिवाइड करके देखना है। अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से, 3 से डिवाइड नहीं होता 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे डिवाइड करके देखना है आपने। तो 2 से किया तो ये कितना आ गया? 202। 2 पे फिर किया तो ये कितना आ गया? 101। ये आगे किसी पे नहीं जाने वाला, इसका आपका कोई शॉर्ट नहीं आएगा। 101 किसी संख्या को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो गुणनखंड यही बनते हैं। 96 के गुणनखंड बनते हैं, उसको लिखो कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आपने जितने भी गुणनखंड है उनको लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या है? 404। इसके गुणनखंड क्या है? इसके गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 101। अब आपके पास पहले आपने एलसीएम देखना है, एलसीएम। उसके बाद एचसीएफ देखना है। एलसीएम होता क्या है? एचसीएफ होता क्या है? ये होता है लोअर कॉमन मल्टीप्लीकेशंस, और दूसरा ये होता है एचसीएफ होता है हायर कॉमन फैक्टर। ये आपका एचसीएफ होता है, हायर कॉमन। हिंदी में हम इसको कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, इसको कहते हैं महत्तम समावर्तक। एलसीएम, सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे? फुल फॉर्म देखेंगे। एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेटिव। वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे छोटी है, लघुत्तम है, लघु अति छोटी लघु संख्या है, लेकिन वो दोनों में क्या है? कॉमन है। दोनों तरफ, दोनों संख्याओं में 2 है या 3 है, उनमें कॉमन है। मल्टीप्लिकेटिव क्या है? जिससे आप उसकी मल्टीप्लिकेटिव गुना है, गुना के रूप में है, वो आपके पास एलसीएम है। अब एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है तो उसका गुणनखंडी, लेकिन वो क्या है? एचसीएफ है हायर, बड़े वाला, बड़ा जो सबसे बड़ा है वो उसको कॉमन जो तीनों संख्याओं में आता है, और फैक्टर गुणनखंड है, उसका जो गुणज है, गुणनखंड है, वो आपका हायर कॉमन फैक्टर आता है। तो ये आपका महत्तम समावर्तक है। महत्तम बड़ा, लघुत्तम छोटा, लघुत्तम कॉमन और मल्टीप्लिकेटिव गुणनखंड है। एलसीएम के लिए क्या है? हमने क्या देखना है? लघुत्तम जो छोटी से छोटी इकाई है, दोनों में जो चीजें कॉमन है। इसमें कितनी 2 है? ये 2। हमने क्या करना है? जो बड़े वाला है, बड़े वाला कितना है? ये इसके 5 है। उसके बाद जो सिंगल है, सिंगल इसका क्या है? ये 2 की, अगर हम इसको दिखाएं, ये इसको हम लिखें 2 1 2 3 4 5, तो 2 की 5, और आगे इसको लिखेंगे, ये आ गया इसकी 2 की 2, 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई 101, और ये मल्टीप्लाई 3 है। अब आपके पास ये चीजें कॉमन है, तो हम इसको जो बड़ा है इसमें से उसको लेंगे। क्या है? 2 की 5, और उसके बाद हमारे पास ये है नहीं दोनों में, इसलिए इसके साथ हम इसको मल्टीप्लिकेटिव कर देंगे। जो इसका लघुत्तम छोटी इकाई है उसका मल्टीप्लिकेटिव है, उसकी जो गुणा है वो हमने देखनी है। तो ये कितना आ गया? 101। तो ये 2 की 5, 2 की 5 को हम करेंगे तो ये कितना आता है? 2 4 4 8 8 16 16 32 32
गुणा 3 गुणा 101, इन तीनों की जो गुणा आती है, इन तीनों की जो गुणा है वो आपकी क्या है, वो आपका एलसीएम है, लघुत्तम समावर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक है। तो ये 32 को 3 पे साथ किया तो ये कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 गुणा 101, इसको अगर हम करेंगे तो ये लास्ट में कितना आता है, 96 96, ये हमारा आंसर आता है, ये आपका लघुत्तम समावर्तक है। अब इसी संख्या का आपने एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपने क्या करना है, एचसीएफ जब इसका ज्ञात करेंगे आप, वही मेथड है, इन चीजों को मेथड को देखेंगे, इसका जो कॉमन निकालेंगे, हायर कॉमन फैक्टर, इन चीजों में जो हायर है वो इसका आता है। तो अब हमारे पास हायर कॉमन फैक्टर है इसका, तो उसको निकाल के हम क्या करेंगे, इसका हायर कॉमन, दोनों में कॉमन है, तो ये इसमें क्या है, 2 की क्या है, 2 की 5 है, इसको हमने 2 की 5 लिखा हुआ है, 2 की 5, यानी कि 2 को 5 बार गुना किया गया है। उसके बाद किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। ये किसका है, ये है 96 का, ये 96 के गुणनखंड है, ये 96 के गुणनखंड है। उसके बाद 404 के जो गुणनखंड है, 404 के जो गुणनखंड है वो कितने हैं, 2 की 2 और 101, ये ऑड वन है, इसको छोड़ दो, ये ऑड वन है, इसको छोड़ दो। अब हमने डिस्कशन क्या करना है, दोनों का। अब हमने देखना है हायर कॉमन फैक्टर। अब हायर कॉमन फैक्टर क्या है, जो दोनों में कॉमन है, 2 की 2 है और 2 की 5 है। अब 2 की 2 इसमें भी है, अगर हम इसको देखें, ये 2 2 इसमें भी है और ये 2 2 इसमें भी है, और हमारा जो हायर कॉमन फैक्टर है वो यही है। हायर कॉमन फैक्टर हमारा जो है एचसीएफ, वो क्या है, 2 की 2, यानी कि 2 गुणा में 2 और आगे क्या है 4, ये हमारा हायर कॉमन फैक्टर है, ये हमारा क्या है, एलसीएम है, ये हमारा लोअर कॉमन मल्टीप्लिकेटिव है। ठीक है, इसका हम आगे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, जिसमें हमारे पास जो संख्याएं हैं वो क्या है, 6, 72 और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या है हमारे पास 120। 120 दोनों में ही हमने क्या है, दोनों में ही हमने क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं आगे। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं, 6 के गुणनखंड, 72 के गुणनखंड और 120 के गुणनखंड। 6 के गुणनखंड करते हैं, सबसे छोटी संख्या है 2, 2 से भाग देके देते हैं, 2 3 6, आगे ये डिवाइड होता नहीं, आगे जाके 1 पे डिवाइड होगा, वो करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हमने क्या करना है, 72 को डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ गया 36, 2 पे फिर किया तो ये कितना आ गया 18, 2 पे फिर किया तो ये कितना आ गया 9, 3 पे किया तो 3 3 9। आगे हमने 120 को डिवाइड करना है, गुणनखंड निकालने हैं, 2 पे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 60, 2 पे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 30, 2 पे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 15, 3 पे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 3 × 5। अब हमने इनके जो फैक्टर्स हैं, जो इनके गुणनखंड हैं वो हमने लिख लेने हैं। 6 के गुणनखंड, 6 के गुणन क्या है, 2 और 3 की गुणा है, और 72 के जो गुणनखंड है वो गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और आगे जो 120 के जो गुणनखंड हैं वो हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा 3 गुणा 5। अब हम सबसे पहले एलसीएम डिस्कशन करते हैं। एलसीएम डिस्कशन के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो हाईएस्ट है, अब ये 2 की 3 है, ये 2 की 3 इसमें है, ये 2 की 3 इसमें है, इसका एक बार है, तो हमने एक तो ये ले लेना है, 2 की 3 क्या लेना है, एलसीएम। अगर इनको कंपाइल करके तीनों का हम इकट्ठा निकालते हैं एलसीएम, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास 3 की 2, दूसरा जोड़ा है 3, ये सिंगल 3 है, ये इसी के बीच में आ गया, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, हमने क्या लेना है, ये वाला इंटू 3। उसके बाद हमारे पास ऑड वन कौन सा है, जो सबसे अलग वाला है, वो हमारे पास कौन सा है, 5 है। अब इन सब की गुणा कर लेनी है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 5 72 गुणा 5, तो ये कितना आ गया, 5 3 10, 7 35 1 36, 360। तो जो इसका एलसीएम आता है वो 360 आता है। अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ निकालना इसी से सिखाता हूं आपको, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं, इसमें हमने क्या चीज देखी है, हमने हाईयर देखा है, जो इसका जो हाईएस्ट जोड़ा है, जो 3 बार है, उनको उठाया हमने,
ये भी 3 बार है, ये भी 3 बार है, हमने इसको उठा दिया, इसको रहने दिया। उसके बाद हमारे पास क्या था 3 वाला, 3 को देखा, 3 जो हाईएस्ट कौन सा है जो ज्यादा बार गुना किया गया है वो ये है 3 गुना 3। हमने इस 3 को छोड़ दिया, ये 3 गुना 3 ले लिया, इस 3 को भी छोड़ दिया, हमने इस 2 को भी छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास जो ऑड वन था, ऑड वन को हमने ले लिया जो हमसे अलग था, यानी कि 5 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा था, उसको जो अलग आया उसको भी हमने ले लिया। जोड़े और ट्रिपल जो बने हमने पहले उसको उठा के ले लिया। उसके बाद हमने निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ हमने क्या करना है, एचसीएफ होता है कॉमन, कॉमन जो तीनों में एक जैसा होना चाहिए। अब तीनों में एक जैसा करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं। एचसीएफ के लिए हम पहले 6 के गुणनखंड लिखेंगे। 6 के गुणनखंड कौन से हैं, 3 और 2 हैं। उसके बाद 72 है, 72 के गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद 120 के गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये वाले हैं। अब कॉमन कौन से हैं, हमने कॉमन देखने हैं। अब तीनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन ये वाला है, और तो कोई कॉमन नहीं है। और दूसरा कौन सा कॉमन है, एक ये वाला, इसके साथ ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है। हमने इन दोनों को उठा के लिख लेना है। एचसीएफ के लिए हमने इन दोनों को कॉमन वालों को उठा लेना है। 2 × 3 यानी कि 6 हमारा जो क्या है हाईएस्ट संख्या है, कॉमन है, जो इन तीनों में आती है। तो ये हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया, और हमारा जो एलसीएम आ गया वो आ गया 360, 360 आ गया। इसी को आपको एलसीएम और एचसीएफ जो गुणनखंड भी जो अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए हम एग्जांपल नंबर 3 कर रहे हैं, जिसकी संख्या मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूं। पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या है 20, ये 2 संख्याएं हैं। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का, जो तीनों संख्याओं का वो दूसरी संख्याओं के साथ कैसे मेल होता है। एचसीएफ अगर आपको दे रखा है, एलसीएम आपको दे रखा है, एक चीज आपने निकालनी है तो मैं वो आपको सिखाता हूं। सबसे पहले जो इन दोनों का पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। छोटी संख्या का गुणनखंड निकालना आसान होता है, फिर बड़ी का भी निकाल सकते हैं अगर हमें छोटी का निकालना आता है। तो 6 के गुणनखंड कितने हैं, 2 × 3 = 2 और 3 की गुणा, 2 गुणा 3, 2 को 6 को हमने डिवाइड किया 2 से तो कितना आ गया 3। उसके बाद हमने 20 को डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 2 पे डिवाइड किया तो 10 आ गया, 2 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया। अब हमारे पास निकालना है हमने पहले एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड लिखेंगे। 6 के गुणनखंड है 2 गुणा 3। उसके बाद हमारे पास क्या है 20 की संख्या है, 20 के गुणनखंड करने हैं। तो 20 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमारे पास हाईएस्ट जो चीजें हैं उसको हमने लेनी होती हैं, तो जो बड़े वाली हैं, तो इसके बाद हमारे पास कौन सा है, गुणा 5। तो ये हमारे पास क्या है 2। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 की 2, इसको लेंगे हम। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 की 2, 2 गुणा 2। उसके बाद हमारे पास ऑड वन कौन सा है, ये इसी के बीच में आ गया, इसको हमने लेना नहीं। ऑड वन 3 भी है और 5 भी है, तो हम क्या करेंगे 3 × 5, ये हमारा एलसीएम हो गया। कितना आ गया, 4, 4 3 12, 12 5 60। एलसीएम हमारा कितना आ गया 60। अब हमने निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अलग से पहले वो बनाएंगे, गुणनखंड लिखेंगे 2 और 3, और 20 के गुणनखंड है 20 के गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5। तो अब हमने देखना है गुणनखंड कैसे, इसको कैसे करते हैं। अब हमारे पास इसके लिए हमारे पास कॉमन क्या चीज है, कॉमन हमारे पास सिर्फ 2 है और कोई चीज कॉमन नहीं है। अब इनको नहीं लेंगे, हमने सिर्फ कॉमन लेना है। तो हमारा एचसीएफ निकालेंगे तो ये कितना आ गया, एचसीएफ इसका 2, एचसीएफ हमारा 2 आ गया, एलसीएम हमारा 60 आ गया। तो ये हमारा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला है गुणनखंड विधि द्वारा। हम डिस्कशन करते हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज 1.2, इसका पहला जो सम है, पहला जो आपका एक्सरसाइज का पहला जो सवाल है, उसमें दिया गया है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, हमने सिर्फ उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और कुछ भी नहीं करना। इसका पहला सम, पहला पॉइंट लेता हूं मैं, जिसको आपने क्या करना है, गुणनखंड निकाल के रखने हैं। 140 140 के गुणनखंड करने हैं। तो 140 को हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो निकालेंगे। 2 पे किया तो ये कितना आ गया 70, 2 पे किया तो ये कितना आ गया 35, 35 आ गया। उसके बाद इसको हमने क्या किया, 5 पे किया तो ये कितना आ गया 7 × 5 = 35। तो अब इसके अगर हम गुणनखंड दिखाएं, इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड दिखाएं, तो अभाज्य गुणनखंड जो इसके हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। ये आपका पहले सम का पहला आपका जो है पार्ट है, उसके आपने ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाल के रख लेने, दिखा देने।
अब आप पहला सम आप कंप्लीट कर लोगे, उसके 4 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, 4 पार्ट आप अपने आप निकाल लेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, ग्रुप में आप मैसेज छोड़ सकते हैं, या मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।